आदिकालीन साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में दूसरा है भविष्यत कहा। जैन कवि धनपाल कृत भविष्यत कहा चरित काव्य है। साहित्यिक सौंदर्य की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट काव्य है। यह एक धार्मिक कथा है। परमाल रासो। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को महत्वपूर्ण तो माना, लेकिन अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ स्वीकार किया है। परमाल रासो या आला खंड एक वीर काव्य है। जगनिक नाम के भाट ने यह ग्रंथ लिखा है। महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों आला और उदल के वीरतापूर्ण व्यक्तित्वों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीरपूर्ण ध्वनि गूंजती है। आला और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफरी शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आला खंड के नाम से भी छपा है। चौथा है कीर्तिलता। विद्यापति की कीर्तिलता का हिंदी साहित्य में दो कारणों से महत्व है। एक तो भाषा परिवर्तन की दृष्टि से और दूसरा साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से। कीर्तिलता का विषय कवि के आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह का यशोगान है। विद्यापति ने इसे कथा की संज्ञा न देकर कहानी कहा है। आदिकाल में जिन रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है उनमें कीर्तिलता का महत्वपूर्ण स्थान है। अब लेते हैं बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो आदिकाल का एक बीसलदेव रासो आदिकाल का एक बीसलदेव रासो आदिकाल का एक महत्वपूर्ण और मार्मिक सरस प्रबंध काव्य है। इसका विषय प्रेम और श्रृंगार से जुड़ा है। इस काव्य ग्रंथ की रचना तिथि 1155 ईस्वी मानी गई है। इसकी रचना नरपति नालय ने की थी। इसके अंतर्गत भोज परमार की पुत्री राजमती और चौहान राजा अजमेर के बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कहानी सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। बीसलदेव रासो ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। यह एक मार्मिक और सरस वीर काव्य है। छठा है पृथ्वीराज रासो। आदिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, विशिष्ट, उल्लेखनीय और बृहद रचना है। यह महाकाव्य है। इसकी रचना तिथि, प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता आदि के विषय में मतभेद है। जो भी हो, काव्यत्व, भाषा और वर्णनात्मक शैली आदि की दृष्टि से इस काव्य का विशेष महत्व है। ये तो हुए आदिकाल साहित्य के प्रबंध काव्य, प्रबंध साहित्यिक रचनाएं। अब लेते हैं प्रबंधेतर रचनाएं। इसमें सबसे पहले है हेमचंद्र का व्याकरण। जैनाचार्य हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा का व्याकरण 12वीं शताब्दी में बनाया था। यह ग्रंथ भाषा विज्ञान की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है उतना ही साहित्यिक दृष्टि से भी। इसमें आदिकालीन काव्य रूपों के प्रमाणिक लक्षण एवं ऐतिहासिक स्वरूप का परिचय मिलता है। प्रबंध चिंतामणि। इसका रचनाकाल संवत 1361 है। इसमें कई पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। अपभ्रंश के पद्यों के कारण इस ग्रंथ का हिंदी के आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियों को समझने में बड़ा महत्व है। इसके रचनाकार मेरुतुंग है। तीसरी है प्राकृत पिंगलम। ये ग्रंथ प्रामाणिक है। इस ग्रंथ में जो कविताएं उद्धृत है उसमें हम हिंदी के आदिकालीन साहित्य का स्वरूप देख सकते हैं। इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं। प्राकृत पिंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती है। विद्याधर काशी कान्यकुब्ज दरबार के एक बहुत ही कुशल एवं विद्वान मंत्री थे। यह जयचंद्र के बहुत विश्वास पात्र मंत्री थे। कविता करने के साथ ही ये कविता के बड़े मर्मज्ञ थे। ढोला मारूला धुआ। कुशल लाभकृत ढोला मारूला दोहा राजस्थानी साहित्य का आदि काव्य माना जाता है। इसके दोहों में विरह दशाओं की अनुभूति का मार्मिक वर्णन मिलता है। अपने दर्द भरी विरह की अनुभूतियों के कारण यह राजपूताने का लोकप्रिय काव्य बन गया है। विद्वानों के अनुसार इसका सबसे पुराना रूप 11वीं या 12वीं शताब्दी रहा होगा। आगे लेते हैं